सोच रहे थे कि मस्जिद कैसे मतलब एक जगह तो वह है ही जहाँ पे हम लोग खुदा से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर तो अक्सर मस्जिद अ, सिर्फ आदमियों के लिए होती है, एक घर मतलब इट्स नॉट फॉर वीमेन, बट एक कम्युनिटी स्पेस भी होता है। अक्सर कम्युनिटी का कोई अपना स्पेस यहाँ पे नहीं है जहाँ पे लोग आए और किसी की मदद हो या कोई भी चीज़ हो सके। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह के टाइम में कोई अगर गुस्सा होता था आके मस्जिद में बैठ जाता था, किसी कोई पढ़ाई होती थी वो भी मस्जिद में चल रही थी। मतलब मस्जिद का मोर देन वन पर्पस था, एक कम्युनिटी स्पेस था जहाँ पे लोग जुड़ते थे जब नमाज नहीं होती थी, और रीजंस के लिए जुड़ते थे, इल्म हासिल करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए। तो अभी जैसे औरतों के लिए बनता है ना वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, कि अगर कोई औरत जो है जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है या उसके साथ कुछ मुश्किल है, उसको घर से निकाल दिया गया है, तो शहरों में बनते हैं वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर। जिसका मतलब होता है कि आप कहीं पर भी हो, आप यहाँ पर आ जाओ, आपको और कोई चीज सोचने की बात नहीं है, हम आपका ख्याल रखेंगे कुछ दिन। आपका अगर रेप हुआ है या कुछ भी हुआ है, वो एक क्राइसिस सेंटर बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए। आपके साथ बच्चे हैं, बच्चों का भी ख्याल रखेंगे, और आप 2-3 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद वहां से जा सकते हो। तो इन अ वे इट वाज अ क्राइसिस सेंटर ना, ऐसा इमेजिन किया गया। इट्स अ कम्युनिटी स्पेस जहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उनकी आइडेंटिटी जो रिलीजन से जुड़ी हुई है वो ही प्रोमिनेंट है, वो सबसे पहले है, सामने आ रही है वहाँ पे। हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं अलग अलग तरह की, लेकिन जब हम लोग मस्जिद में आते हैं तो एक एक आइडेंटिटी जो सामने आती है वो रिलीजियस आइडेंटिटी होती है। तो आज आज के ज़माने में मस्जिद से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली जहाँ पे अलाउड होता है, बट जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर भी ये कम्युनिटी एस्पेक्ट मस्जिद का उतना नहीं है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कुछ मस्जिदों में वहाँ पे ये करने की कोशिश की जा रही है, बट आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल विल दैट बी। तो जब तक सना जुड़ रही है, लेट्स हैव दिस डिस्कशन। कोई बताना चाहे कि या आपका नमाज से क्या कनेक्शन है, नमाज से आपको क्या फील होता है, या आप इस टॉपिक के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई डिबेट है या कुछ है, यहाँ पे सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, तो बस ओके ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मेरा ये मानना है, सिंपली दैट, ताकि हम लोग खुल के एक डिस्कशन कर सकें। एनीवन? हाँ, मैं बोलूं? बोलो हमारा। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि मैं बहुत खुश हूँ ये टॉपिक को उठाया गया, क्योंकि बचपन से ही कहीं न कहीं मेरी फैमिली में इस टॉपिक के अराउंड डिस्कशंस होता रहता है और मेरे बड़े वेरिड एक्सपीरियंसेस भी हैं। और मैंने काम किया है मुस्लिम वुमेन ग्रुप्स के साथ, अलग-अलग जो सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे काम करते हैं। तो देयर इज़ दिस ग्रुप इन मुंबई जिन्होंने जब हाजी अली की दरगाह पे औरतों की एंट्री बंद हुई थी, तो उन्होंने उस पे काम किया था एंड दे वन द केस। यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था केस और जीते थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मस्जिदों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? तो देयर वाज़ नो रिस्पॉन्स। तो अ, तो मैं काफ़ी खुश हूँ टॉपिक से। आगे मस्जिद में जो एंट्री है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है औरतों के लिए स्पेसेस मस्जिद में, कितना खराब लगता है। मतलब इट इज़ काइंड ऑफ असर्टिंग कि औरतों के लिए जगह नहीं है, और मेन वुमेन लीडरशिप के लिए जगह नहीं है। और जिस तरीके से रिलीजन जो है मेल सेंट्रिक हो गया है, और इमाम सिर्फ मर्द हैं। मतलब इमाम का मतलब मेरा सिर्फ नमाज पढ़ाने से इमाम नहीं है, लीडरशिप। क्योंकि बचपन से जब पढ़ी चीज़ें, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में पढ़ा कि इतनी बड़ी फ़क़ीह थी एंड शी वाज़ सबसे ज़्यादा हदीसें उनसे मरवी हैं, और वो सारी बातें। और इतना कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है जब हम एक्चुअल सिनेरियो देखते हैं अपने देश में आस-पास। मैं 5th में थी जब हमारा अंडमान जाना हुआ था, फादर का ट्रांसफ़र हुआ था। और अंडमान निकोबार आइलैंड में सेटलर्स हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं ज़्यादातर। तो एक बड़ी कम्युनिटी है केरला से मोपलास की। ज़्यादातर लोग जो हैं दे फॉलो शाफ़िई मसलक। तो वहाँ पर जो मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में नहीं,
क्योंकि फिर जब स्कूल ऑफ थॉट्स अलग हो जाते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता ही है। बट बहुत सारी मस्जिदें हैं जिनमें औरतों के लिए जगह है। तो वो पहली मर्तबा था जब मैंने नमाज़ पढ़ी। मैं 10 साल की थी, मेरी अम्मी भी उस वक़्त साथ थे। तो हम लोग ईद के लिए पहली बार ईदगाह में लेजिटिमेटली गए। जैसे उससे पहले बचपन में जब बहुत छोटे थे तब अब्बा के साथ जाया करते थे भाइयों के साथ में। लेकिन वो ये था कि मर्द पढ़ते थे और छोटी बच्ची है इसलिए हो जाता था। बट लेजिटिमेटली एज़ अ वुमन, एज़ अ गर्ल जब जाने मिला तब बहुत अच्छा लगा। और फिर तरावी की नमाज के लिए जाते थे मस्जिद में बाजमात नमाज अदा होती थी। और कई मर्तबा ऐसे जो है जाना रहा। फिर अ, तो जैसे अभी तुमने कहा कम्युनिटी स्पेस वाली बात, तो वही है कि औरतों के लिए जगह ही नहीं है ऐसे लगता है इन द रिलीजियस स्पेस यहाँ पर, कि आप घर में रहें, घर 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 हर तरीके से घर, और उसके आगे आपका दायरे कार है ही नहीं, आपको डिसीजंस भी नहीं लेना है। ज़कात के डिसीजन कितनी औरतें लेती हैं या ले पाती हैं? मतलब अगर ज़कात वो निकाल भी रही हैं, वो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन मैंने जब भी ये देखा है आयतों में और कुछ स्कॉलर्स के व्यूज़ भी देखे थे कि अक़ामुस सलात है, सलाह को कायम करने की बात है। तो इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ नमाज पढ़नी और अदा करना है। नमाज को कायम करना एक कम्युनिटी सेटअप और स्ट्रक्चर है, और उसके साथ नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो ये दोनों बहुत ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जब नमाज हम कम्युनिटी के फॉर्म में पढ़ेंगे, जब नमाज कायम करेंगे मस्जिद में, तो वहाँ पर हमको कम्युनिटी का हाल पता चलेगा, लोग मिलेंगे, उससे समझ आएगा कि किसको क्या ज़रूरत है, क्या सिनेरियो चल रहा है, और फिर ज़कात का काम उस तरीके से किया जाएगा। तो एक बहुत बड़े पार्टिसिपेशन से हटा दिया जा रहा है औरतों को। और फिर मैंने बात की जैसे ग्रुप में कुछ सवालात जो डाले थे, उस पे मैंने खुद सोचा और फिर अपने घर में भी बाकी लोगों से, अम्मी से, भाभी से बात की कि उनके क्या व्यूज़ हैं। तो मेरी अम्मी ने ये कहा कि अ, बाज़ार में तो औरतों को जाने के लिए पाबंदी नहीं है, जा सकती हैं और जाती हैं, तो मस्जिदों के दरवाज़े क्यों बंद कर रहे हैं? और शी ऑल्सो सेड दैट कि मस्जिदों से रोकोगे तो बाज़ार में ही ज़्यादा नज़र आएँगी, क्या करें? और फिर भाभी से जब पूछा, शी सेड कि जब हर हरम में जगह है हमारे लिए, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, तो यहाँ मस्जिदों में हमारे लिए जगह क्यों नहीं बनाई जाती है? और जब बाहर जाते हैं तो नमाज का क्या करते हैं? तो उसके ऊपर ये है कि या तो जमा करके निकलते हैं घर से या फिर घर आकर कज़ा पढ़ते हैं। पर कई बार ये हुआ है कि हम लोग कोई मार्केट गए हैं या कहीं बाहर गए हैं और नमाज का वक़्त हो रहा है, उसमें हम सब साथ में जा रहे हैं, पर जो मर्द हैं घर के, वो चले जाएँगे क्योंकि मस्जिद है, वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ेंगे, और वो पूरा टाइम जो बेचैनी रहती है कि हमारी नमाज़ छूट रही है, हमारी नमाज़ छूट रही है, इट इज़ सो एक्सप्लेनेबल, एंड इतनी हेल्पलेसनेस फील होती है, और वो हर बार होती है जब ऐसा होता है। तो मतलब इट्स वेरी एजिटेटिंग टू सी कि हमारे लिए जगह नहीं है, और हमने मांगी नहीं है, हमें दी नहीं गई है, जो भी है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्कस करने की ज़रूरत है। और मुझे काफ़ी समय से ये है कि काम भी करना है। सो इफ़ वी टेक अप समथिंग फर्दर in form of a campaign or anything, I'll be there inshallah, participate. जी हुमैरा, थैंक यू। और तुमने बहुत ही अच्छे से डिटेल से बताया है, राइट फ्रॉम द इमोशन। तो जब तुमने बताया कि अंडमान में पहली बार जमात से नमाज पढ़ी और उसकी फील, तो मेरा सिमिलर एक्सपीरियंस था। हम कश्मीर में थे और हमको पता ही नहीं था कि ईद में ऐसा भी होता है कि ईदगाह में औरतें जाके जमात से नमाज पढ़ती हैं, एंड दे वेयर लाइक प्रिटी कलरफुल, तुम्हें हिजाब्स दिखेंगे, निकाब्स दिखेंगे, दुपट्टे दिखेंगे, और एक अलग उनका होता है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, एक कश्मीर के छोटे से गांव में थे हम, और वहां पे ईदगाह बनाई गई थी, और वो उनका मतलब बनाई गई थी, मतलब वो उनका ट्रेडिशन है, वो हमेशा से ही औरतों के लिए ईदगाह रहती थी। तो फिर मैंने देखा कि अभी जब हम लोग, जैसे हम घर में आके हम सोचे कि चलो एक ईदगाह के बारे में सोचा जाए जहाँ पे सब औरतें आके नमाज पढ़ें,
तो देखा कि स्ट्रक्चर ही यहाँ पे अलग है। यहाँ पे सुबह उठते ही औरतों को सोचना है कि अभी 4 खाना और क्या बनाना है, और मर्द हाँ। नमाज पढ़ के आएंगे तो उनको क्या देना है, और घर का कौन संभालना है, फिर अगर हम भी बाहर चले जाएंगे। लेकिन फिर वहां वहां मैंने वो स्ट्रक्चर क्या देखा कि सब लोग नमाज पढ़ने जाते थे, कुछ थोड़ा सा मीठा खा के, और वापस आके जो बनता था उसके बाद खाते थे। मतलब उनका उनके तसव्वुर में और उनके प्रैक्टिस में वो चीजें अलग तरह से मैनेज की गई थी। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये हमेशा से वहाँ पे हो रहा है। तो कोई भी, जैसे कोई एक चीज है जो यहाँ पे अब नई है, नई बात है ये कि औरतों का ईदगाह ईदगाह भी नहीं होता है, मस्जिद ही होती है यहाँ पे अक्सर। औरतों का जाना, आपको ये प्रायोरिटाइज करना कि आपका भी सुबह उठ के नहाना और नमाज हम्म। पढ़ना और अच्छा दिखना उतना ही वैल्यूएबल है, अल्लाह के सामने खड़े होना उतना ही वैल्यूएबल है। ये नहीं कि आप उठते ही एकदम किचन में चले जाओ और आप कितना मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें भी आपका बहुत अजर है इंशाल्लाह। लेकिन आपको अपने आप को भी तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना होगा ना, कि आपका भी हम्म। दिन है खुशी का। तो मेरी ये एक फीलिंग है। दूसरा मुझे ये पॉइंट लग रहा था कि मैंने देखा है जब से ये टेम्पल एंट्री वाला मूवमेंट हुआ है कि हिंदू औरतों को टेम्पल में जाना देना है, और उसके बाद से दरगाह एंट्री, जैसे आपने बोला था ये हाजी अली दरगाह का बीएमएमए कर रही थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं पेटिशंस कोर्ट में डाले जा रहे हैं कि औरतों का राइट क्यों नहीं है। और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत स्मार्ट स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है ऐसा है ही नहीं, इस्लाम में बिल्कुल अलाउड है और मस्जिदें भी मना नहीं कर सकती। हालांकि दे ऑल्सो नो कि उनका स्टैंड अलग है, उनका स्टैंड है कि ना आए तो बेहतर है। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने लिख कर भेजा है ये बात कि कोई भी इंडिया की कोई भी मस्जिद में औरतें जा सकती हैं, वहाँ की फैसिलिटीज, हालांकि वो कोई होते नहीं है अलाउ करने देने वाले, बट स्टिल क्योंकि उनकी बात ज्यादा यहाँ पर चलती है। तो मैंने देखा एक चेंज, जहाँ जहाँ जैसे न्यू मार्केट में एक मस्जिद है, वहाँ पे औरतों का अलग सेक्शन नहीं होता था, लेकिन कोई जाता था तो पीछे कहीं कोने में पढ़ लेता था। तो अब मैंने देखा वहाँ पे औरतों का एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। तो आई डोंट नो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप भी देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द मस्जिद में कभी कभार कोई ट्रैवल करने अगर कहीं जा रहा है, वहाँ मस्जिद में औरत की अलग स्पेस बन रही है कि नहीं। एक और जहाँ पे स्पेस नहीं है वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि पहला मेरा एक्सपीरियंस था, एक बार मैं जाने की कोशिश करी थी तो नहीं एंट्री करने दिया गया था, और इस बार दे डिड अलाउ। हम बस अपने कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा जो ऑब्जर्वेशंस है और जो मेरे घर में जो होता है, और घर में एक्चुअली पूरा सोसाइटी में नेबरहुड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो मस्जिद शायद गिन चुन के 1-2 मस्जिद होंगे जहाँ पे जुमा प्रेयर्स होते हैं औरत के लिए। नहीं तो ऐसे औरत का एंट्री तो वहाँ पे अलाउड नहीं है। और जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि खुतबा में जो मतलब जो मर्द लोग जो खुतबा पेश करते हैं उसमें हमेशा मतलब औरत को लेकर कोई बात ही नहीं होती। अगर औरत को लेकर होता है तो फिर उनके रोल एज अ मदर, फिर उनके पर्दा के बारे में और वो कितनी ओबीडियंट है इसके बारे में, ये 3 और इसके इर्द गिर्द ही वो टॉपिक्स लिमिटेड रहता है। तो हम अपने आप को एज अ वुमेन बहुत मतलब देख नहीं, आई डोंट फील एनी कनेक्शन टू इस्लाम। अब मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में तो फिर तो यहाँ पे मेरे चाची अम्मी वो क्या करते हैं कि वो आदमी लोग वो लोग मस्जिद जाते हैं और वो लोग आके घर में बताते हैं कि मतलब ऐसे अलाउड नहीं है औरत। तो चाची अम्मी इसका भी वही सेम ओपिनियन है कि हम लोग का एंट्री नहीं, मतलब लोग अपने हस्बैंड के ऊपर कुछ नहीं बोलते और उनको उनका और कोई जरिया भी वो नहीं कोशिश करते कि हाँ चलो लेट अस फाइंड आउट कि क्यों ऐसा है या कुछ भी। तो दे आर टोटली सबमिटेड। ये एक पैटर्न है। जो एक सीरियल है ना जो हम लोग की इंडियन सीरियल्स है, अब ये तो मुझे बहुत ही मतलब लगता है कि एक ईविल है, सच में इट्स एन ईविल व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड और कुछ सोल्यूशन निकालनी चाहिए। क्योंकि इसके मतलब इसके इन्फ्लुएंस में आके आई थिंक बहुत औरत औरत के बीच मेला होता है। अगर मस्जिद में हम लोग का मतलब एक कम्युनिटी स्पेस जैसे सानिया बोल रही थी, तो हम लोग अपने राइट्स के बारे में और एक जो विमेन के अगेंस्ट जो हो रहा है और जो स्टीरियोटाइप्स है और जो मतलब इतने गलत
मिसअंडरस्टैंडिंग्स है औरत के बारे में, अगर मस्जिद में ये चीज हम लोग थोड़ा सा और इंक्लूजन, हम लोग को जो जो हम लोग का राइट है वो मिले, तो ये जुल्म कम होगी। तो और एक बात है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ज्यादा बाहर तो लेकिन अगर वो लोग मतलब बस शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो लोग घर में कज़ा एक साथ पढ़ते हैं, दे डू मिस इट, और वो लोग कज़ा एक साथ पढ़ते हैं। तो और एक बात है कि मैं यासिर कादी का एक लेक्चर सुन रही थी और वो बोल रहे थे जो कि मुझे बहुत वैलिड पॉइंट लगा कि वो बोल रहे थे कि ऐसे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है जो मतलब इट सेज कि घर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है, लेकिन ही मेड अ पॉइंट एंड ही सेड दैट एटलीस्ट द बोर्ड, इट इज ओके बट एटलीस्ट द बोर्ड, द इमाम जो हेड है, दे शुड कीप इट अलाउड, उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए, इट शुड बी लेफ्ट टू द वुमन कि वो चूज करे कि वो जाना चाहती है कि उनको कैसे मतलब डिसीजन लेना है वो चूज करे। तो आई वुड लाइक टू एंड विद दिस ओनली। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आयशा ने अपना हाथ रेज किया। आयशा, आप बोले। हाँ, तो मुझे आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा और सायरा फूफी का जो पूरा लेक्चर था दैट वाज बहुत ही अच्छा था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये हमने मतलब हम लाइक बचपन से बहुत सारी चीज़ें अपने घरों में सुनते हैं ना, और लाइक फिर बहुत सारी ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि नमाज, कुरान, रोज़ा, ये लाइक हम लोग सुनते आते हैं। लेकिन एक होता है ना कि जब आप इन टॉपिक्स पे बैठ के जिक्र करो देन लाइक जो इम्पैक्ट होता है दैट इज डिफरेंट। लाइक अभी मतलब मुझे जैसे सायरा फूफी के लेक्चर को सुन के लाइक मुझे जो फीलिंग आ रही थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कुरान की आयत एंड ऑल दैट उन्होंने कहा कि तो वो लाइक काइंड ऑफ रिविजन था। और फिर ये तुम्हारा और वो हुमैरा का जो एक्सपीरियंस है ईदगाह जाने का, मैं सोच रही थी गॉड काश मुझे भी मौका मिले कि मैं विटनेस करूँ ईदगाह जाने वाली फीलिंग कैसी होती है। और मैं ये कह रही थी एक पॉइंट कि मतलब मस्जिद को सिर्फ मस्जिद ही क्यों रखना, लाइक हम लोग उसको मतलब काइंड ऑफ एक कम्युनिटी सेंटर बोलो या इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर बोलो, वैसा कर सकते हैं ना कि लाइक जिसमें एक सेक्शन नमाज के लिए हो, एक सेक्शन लाइक जो लाइक न्यू रिवर्ट्स हैं उनको लाइक कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए हो, एक सेक्शन सोशल वर्क के लिए हो, इस तरह भी तो किया जा सकता है। तो मैं यही सोच रही थी कि लाइक अगर इस डिस्कशन के बियॉन्ड हम लोग लाइक इस चीज को लेके जाएं तो बहुत अच्छी बात होती। इंशाल्लाह, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कभी तो ऐसा होगा। एक्चुअली हमारी मस्जिद, जहाँ की मस्जिद जैसी है ना, वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ की कम्युनिटी कैसी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मस्जिद है जहाँ पे बरेलवी जो है या अहले जो भी हैं, अलग अलग फिरके जो हैं एक दूसरे को अलाउ नहीं करते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी का स्टेट दिखाता है ना कि हम लोग इतने रॉट में हैं कि आप अपने आप को भी बर्दाश्त, अपने ही जैसे लोगों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जिसमें थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग का फर्क हो। तो ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेक्युलरिज्म, आई डोंट नो बाहर की कम्युनिटी से कितना करना है और क्या उसका कॉन्वर्सेशन है, वो अलग बात है। लेकिन मुसलमानों के अंदर एक सेक्युलरिज्म होना चाहिए जिसमें कम से कम उनको ये बेसिक हो कि आप जो मान रहे हो, एज लॉन्ग एज आप तौहीद पे यकीन कर रहे हो, आपका ठीक है, हम लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, आपस में शादियां भी कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग यूजुअली नहीं होती है एंड वी आर जस्ट फाइटिंग विद ईच अदर। और उसका हाल हम लोग देख रहे हैं हमारी मस्जिद डीके में, हमारी सोसाइटी डीके में, हमारे एजुकेशन लेवल्स, इट ऑल रिफ्लेक्ट्स ऑन दिस। इफ़त ने कमेंट किया है कि our community cannot thrive by cutting off 50% of the community from the masjid। बिल्कुल सही है कि अगर आप 50% जो आबादी है उनको आप रोक दे रहे हो अल्लाह के घर से और फिर से अल्लाह का घर कह रहे हो, तो शायद आपको आदमियों का घर बोलना चाहिए। कह रहे थे कि वो हमारा जो बोली कि बाजार में जाने की आज़ादी है तो मस्जिद में जाने की आज़ादी नहीं। तो हम लोग भी ऐसा मतलब जब हम शुरू में छोटे थे तो हमको तो एहसास नहीं होता था क्योंकि फिक़ही मसले होते हैं, लेकिन जब हम वहाँ गए, हज करने के लिए गए, तो हमको परेशानी पेश आई कि हम जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे। और
थोड़ा नमाज हम लोग वैसे पढ़ते थे पैर ध्यान निकाल के। फिर ये पढ़ा हदीस के 1 लाख का सवाब है। तो उसके बाद हम लोग सीख गए। फिर जब हम लोग यहाँ आए और इज्तिमा करें तो हर तरह के लोग होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि फिर भाभी पढ़ाती थी नमाज कि आपको सिर्फ आप सीख लें, जब आप हज करने जाएं तो 1 लाख जो सवाब है उससे महरूम ना रहें। क्योंकि हमने कितनी औरतों को देखा जो बैठी रहती थी। तो उसकी वजह से जो एक हम लोग ने शुरुआत की तो उसमें जहाँ जितने भी तरफ से लोग आ रहे थे चारों साइड से, तो उनको ये बात समझ में आई और इस तरह हम लोग ने अपनी जमात में औरतों की नमाज शुरू की। और जब हम अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाते हैं तो जो हमारा कह रही थी कि मस्जिद चले जाते हैं और दिल इतना बेचैन हो जाता कि कुछ कहने को नहीं। तो नमाज ऐसे कज़ा हो जाएगी तो घर में जाके पढ़ना भी मुश्किल होगा, आदमी थक भी जाता। तो फिर हमको जहाँ जगह मिलती रास्ते में पढ़ लेते। एक बार हमको ये चले गए यहाँ की मस्जिद में और हमको जगह नहीं मिली। हम मस्जिद के पिछले दरवाजे के सीढ़ी पे नमाज पढ़ लिया। आप अंदर जगह नहीं देंगे, हम बाहर पढ़ लेंगे। ऐसे ही फिर एक बार और ऐसे ही हुआ। तो अब ये होता है कि जब से सनिया बताई ना, अहले हदीस की अगर मस्जिद होती है तो वो लोग अलाउ करते हैं, नमाज अलाउ करते हैं, लेकिन जो मस्जिद में जो एक अपना एक वो होना चाहिए ना लीडरशिप, वो अलाउ नहीं करते और बाकी लोग तो अलाउ ही नहीं करते। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब किया है। तो अगर हम ये देखें तो ये हमारे अपने अंदर की कमियां हैं, हमारे अपने मर्दों की और मौलाना की कमियां हैं, वो खुद नहीं चाहते। और अगर हम लोग जाएं और हम लोग सोचते हैं कि ये बात सही है कि नमाज, जैसे अगर ट्रेन पे जा रहे हैं तो क्या करते हैं, वहीं पे सिर्फ खाली करके नमाज पढ़ते हैं कि कैसे आदमी नमाज छोड़ देगा, बाकी जो समझेगा। तो इतना तो हम लोग को स्टेप लेना चाहिए। जब जब आदमी बीमार होता है तो लेटे लेटे पढ़ता है ना भाई, मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करना जरूरी नहीं है। तो अगर हम लोग अपनी ये कोशिश करें कि हम जहां भी जाएं नमाज कज़ा नहीं करेंगे, चाहे वो मार्केट में, और अमूमन हम हो भाभी हो या ये लोग हो, जब भी जाते हैं किसी दरख्त के आड़ में खड़े होकर पढ़ लेते हैं। कुछ तो अपना हक लेना होगा ना। अगर हम ये समझ गए हैं कि नमाज में मतलब कि जरूरी है और जरूरी नहीं है कि घर हो, तो जब हम बीमार होते हैं तो इशारे से भी नमाज पढ़ने का हुक्म है, तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता ना कि हम खड़े हों या ये करें। तो जब नमाज में कोई खास चीज पे जोर नहीं दिया गया तरीके पे, तो हम जहाँ हो जिधर भी हो अपना रुख कर लें, अपना नमाज पढ़ लें। और इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब हमारी अपनी जो और दूसरों को समझाएं। अगर हम अपनी ख्वातीन को नहीं समझाएंगे तो वो लोग अपने हस्बैंड से बात नहीं करेंगे, क्यों, उनको इल्म नहीं होता। लेकिन जब अच्छे तरीके से हम लोग कुछ बोलते हैं, वरना खास तौर पे हज का हवाला देते हैं, तब उनके दिल में यह होता है, क्योंकि मुसलमान के दिल में ये तमन्ना होती है ना कि हज करने जाएं तो हमारी मतलब कोई भी इबादत रायगा ना जाए और ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाए। तो उसमें हम देखा कि औरतें इतना मतलब अच्छे से वो करती हैं, रिस्पॉन्स देती हैं। फिर घर में जाके वो ऐसे ऐसे जिक्र करेंगी, फिर नॉलेज हासिल करेंगी, तो कुछ तो शुरुआत हम लोग को। म्यूट हो गया शायद। म्यूट म्यूट अच्छा, आज की बात कंप्लीट हो गई है। और एक और चीज़ है, हम एक बार बाहर नमाज पढ़ रहे थे तो फिर किसी ने कहा, मतलब खुली स्पेस में फील्ड में, किसी ने कहा कि आपकी तो नमाज कबूल नहीं होगी, आपको सब लोग देख रहे हैं। तो क्योंकि वो एकदम ही रैंडम इंसान था तो मैं एंगेज नहीं करती हूँ अब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको एक्सप्लेन करना कि आप अपने काम से मतलब रखो, या उसको ये समझाना कि मेरी राय अलग है, या उसको उसका रीजनिंग भी देना। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपने नमाज कंटिन्यू कर ली। पर ये सब भी कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के कि अगर औरत दिख रही है तो उसकी नमाज नहीं हो सकती, और तो फिर हम हिजाब ही क्यों पहने, मतलब व्हाट्स द पर्पस ऑफ माय हिजाब, कि अगर हम हिजाब पहन के भी बाहर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये इतना अलग अलग तरह के लोग आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं बेसिकली ये कहने के लिए कि औरतों को घर के अंदर रहना चाहिए, कि इट्स बेविल्डरिंग। सना आप सॉरी मैं ये नो नो चाह रही प्लीज। थी कि अगर किसी की मुख्तलिफ राय है
अगर कोई दूसरे ओपिनियन रखता है तो वो बोले, तो उनकी भी राय सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग कई लोगों ने इसके जो है फॉर अपनी ओपिनियन दे दी है। तो अगर कोई इसका नेगेटिव ओपिनियन देना चाहे तो वो अगर कोई बात करना चाहे तो करें। और ये डिस्कशन हम लोग इसलिए रखे थे क्योंकि हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया था। आप हमारे अगर फेसबुक पेज में देखेंगे, विमेन इन मस्जिद, जिसका बेसिकली आइडिया ये था कि विजिबलाइजिंग विमेन इन मस्जिद। अगर आप मस्जिद में जा रहे हो तो आप पीछे से या कहीं से मस्जिद का नाम दे दो और एक अपनी फोटो दे दो नमाज पढ़ते हुए, या किसी और औरत की पीछे से नमाज पढ़ते हुए, विच विल encourage other women, which will make it more visible। लोग हिम्मत भी करेंगे। जब भी कोई चीज़ बाहर पब्लिक स्फीयर में आती है और लोग देख रहे होते हैं तो डायरेक्टली उनको इम्पैक्ट ना करे, बहुत अलग लेवल में एक चीज़ एक्सेप्टेबल बन जाती है। तो ये आइडिया था हमारे इस इनिशिएटिव का। तो जब हम लोग ने डाल दिया था तो ग्रुप में कुछ लोग ने ऑब्जेक्ट किया था कि आप लोग ने कहा है कि हर मसलक के लिए है ये ग्रुप, लेकिन आप एक ऐसा ओपिनियन रख रहे हैं जो शायद सब औरतें ना एक्सेप्ट करें। तो इसलिए ये रखा गया था सेशन कि हाँ बिल्कुल सही है, हम लोग ने रख तो दिया, लेकिन एक बार डिस्कशन कर लेना था। इसलिए हम लोग ने कोई फोटोज भी पोस्ट नहीं करी है, हालांकि 2-3 लोग ने हमें फोटोज भेजी हैं अपनी नमाज पढ़ते हुए। तो अगर पिछली पुरानी भी फोटो है दैट्स ऑल्सो फाइन। पर यही मकसद था हमारे इस डिस्कशन का कि जो अगर मुख्तलिफ राय भी हैं, लेट्स से आप ये मानते हैं कि औरतों को घर में ही नमाज पढ़ना चाहिए, आपकी ये राय भी है, तब भी अगर दूसरी औरतें कुछ और मानती हैं तो वुड यू सपोर्ट हर इन दैट, या एनीथिंग एल्स, कि आपकी क्या रीजन है? आपको लगता क्यों है कि औरतों, क्यों आप जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की राय देते हैं वो आपको क्यों लगता है कि आज के ज़माने में भी उतनी ही एप्लीकेबल है? प्लीज कम फॉरवर्ड। एक्चुअली उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली जो राय है उस पर भी लोगों का इख्तलाफ है कि उनकी वो राय ठीक है नहीं थी, क्योंकि उनकी जो बीवी थी आतिका रज़ियल्लाहु अन्हा, वो उनके उस वक्त मौजूद थी नमाज में जमात में जब वो शहीद हुए थे। तो मैं मस्जिद के बेसिकली फंक्शंस की बात कर रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मस्जिद जो थी वो सिर्फ नमाज पढ़ने के काम नहीं आती थी, वहाँ पे सबके लिए जगह थी, पूरी कम्युनिटी वहाँ पे इकट्ठा होती थी। और वहाँ पे जो बेघर लोग थे उनके रहने की भी जगह थी, जो जख्मी होते थे उनके लिए भी वहाँ पे एक टेंट लगाई गई थी जहाँ पे उनका इलाज होता था। सारे जो लीगल हियरिंग्स होती थी, जो जो कि होते थे, मसले होते थे जिनकी लीगल कोई भी रिलेशन होती थी, हियरिंग, वो सब वही मस्जिद में होती थी। सारी पॉलिटिकल प्लानिंग, सारी स्ट्रैटेजी मस्जिद में प्लान होती थी। तो बेसिकली मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर था जहाँ पे लोग आके दीन सीखते थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे, सारे मसले वहीं सॉल्व होते थे, जिनको ज़रूरत होती थी उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती थी। तो एक सेंटर ऑफ द कम्युनिटी मस्जिद फंक्शन करती थी, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती थी। और जहाँ तक जैसे जो वर्ड सेक्युलर है, तो हमारा एक लेक्चर हुआ था सेक्युलराइजेशन वाले वर्ड पे भी। तो सेक्युलर का मतलब होता है रिलीजन को नेगेट कर, रिलीजन से हट जाना, मतलब रिलीजन और स्टेट को अलग कर देना। तो जो एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी उसमें उन्होंने इसकी एनालॉजी इस तरह से दी थी कि अभी जो हमारा करंट स्टेट ऑफ मस्जिद है दैट इज एक्चुअली सेक्युलराइजेशन, बिकॉज वी हैव सेपरेटेड the community from the masjid and separated religion. So this is actually secularization and we should move towards Islam. That is inculcating, मतलब मस्जिद में सारी कम्युनिटी को इकट्ठा, उसकी कम्युनिटी की नीड्स को पूरा करना, जो भी हमारी कम्युनिटी की नीड्स हैं फिलहाल। तो मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर होती थी, और जो नक्शा होता था मस्जिद का, वो इस तरह से बनाया जाता था शहर में, किसी जैसे नए शहर कोई बनना है या किसी भी शहर का आर्किटेक्चर प्लान होना है, तो इस तरह से ही किया जाता था कि मस्जिद जो थी वो शहर के सेंटर में रहती थी, और जो बाकी लोगों के घर वर होते थे वो उसके ऐसा होता था जैसे पेड़ की दरख्त से शाखें निकलती हैं, जिस तरह से, उस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता था। वो एक्चुअली मैंने सारी पिक्चर्स इकट्ठा करी हुई थी और मैं शेयर करना चाह रही थी और वो नहीं कर पा रही हूँ। एक मिनट और ट्राई कर लेती हूँ, वरना मैं कंटिन्यू करूँगी। मेरा पॉइंटर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, F5 दबा दो। उसके वो शेयर करने के बाद ही शेयर नहीं हो पाया, उसी से प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ। तो उसके चारों तरफ सारे घर जो हैं उस तरह से आर्किटेक्चर इस तरह से प्लान किया जाता था मुस्लिम शहरों का, कि मस्जिद सेंटर में रहती थी, जामिया मस्जिद, और उसके चारों तरफ सारे शहर होते थे कि सारे
दूर दूर से भी, मतलब शहर के सारे कोनों से लोग मस्जिद के लिए इक्वी डिस्टेंट रहे। ये एक और मस्जिद का नक्शा है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि बीच में मस्जिद है, उसमें उसकी गुंबद और उसकी मीनार है। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉलेज है, मतलब बच्चों के पढ़ाने की जगह है, हायर स्टडीज की, यहाँ पे सीरत कुरान की है, प्राइमरी स्कूल है उसी में आउटर कोर्टयार्ड है, और उसके बाहर ही जो है बाजार है। मतलब कि मस्जिद में आपकी तालीम से लेके आपकी हर ज़रूरी, आपके जुडिशल रूलिंग से लेके आपकी सारी ज़रूरियात जो है वो पूरी की जाएंगी। तो आपको अगर जाना है इल्म सीखने तो आप मस्जिद जाएंगे, आपको कोई झगड़ा है आपको वो सॉल्व करवाना है तो आप मस्जिद जाएंगे, आपको अपनी कम्युनिटी की औरतों के साथ बैठ के बात करनी है तो भी आप मस्जिद जाएंगे। तो सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं, आप कम्युनिटी की सारी नीड्स पूरी करने के लिए मस्जिद जाया करते थे। और उसी तरह से घरों के नक्शे भी होते थे कि घरों, जो पहले घर बना करते थे उनमें बीच में सहन होता था, तो वहाँ पे, ताकि औरतों की प्राइवेट स्पेस है कम्युनिटी की। अब आजकल क्या होता है, यहाँ पीछे हम देख रहे हैं ये अपार्टमेंट्स हैं, उसमें सब अलग अलग रहने लगे हैं। तो जो औरतों की एक कम्युनिटी होती थी वो एक तरह से खत्म हो गई है कि हम साथ में जुड़ के बैठ के बात नहीं कर पाते, अपने मसलों पे नहीं डिस्कशंस कर पाते। तो एक कम्युनिटी जो है वो वीक पड़ गई है। तो कम्युनिटी को वापस से स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरत है कि लोगों के पास एक ऐसी जगह हो जो 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 एक साथ लोग सोचते हैं वो आपस में बैठें, चीजें डिस्कस करें, उनके मसले सॉल्व करें। और अगर हम उसके आगे देखें तो ये जो है ये अल करावीयीन है जो कि फैज में है, ये फातिमा अल फहरी ने बनवाई थी। दिस इज सपोजिटली यूनेस्को के हिसाब से द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये एक मुसलमान औरत की बनवाई हुई है, उन्होंने इसके फंड्स दिए थे। अच्छा, ये बहुत मजेदार बात है कि मुसलमान औरतें, क्योंकि उनको इनहेरिटेंस मिलती है, ठीक है, और उनके ऊपर अपने घर वालों पे खर्च करना लाजमी नहीं होता। तो जो अमीर घरों की औरतें होती थी उनके पास बहुत प्रॉपर्टी और बहुत पैसा होता था, वो बहुत अमीर होती थी, तो वो इस तरह के आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा फंडिंग दिया करती थी। तो जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फंक्शनिंग मस्जिद है वो एक मुसलमान औरत की बनवाई हुई है, फातिमा अल फहरी की। और इसी तरह से अगर हम मुगल पीरियड में देखें तो बहुत सारी मुगल जो क्वींस थी उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें फंड करी हुई हैं, कई दिल्ली में, आप भोपाल में देखेंगे, लाहौर में देखेंगे, बहुत सारी। तो हमें, अगर हम अपनी हिस्ट्री में ही जाएंगे ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि औरतें मिडिवल इंडिया में क्या रोल प्ले करती थी, और अब वो उससे और शायद बहुत ज्यादा खराब हो गया है कि हम बिल्कुल ही सेग्रीगेट हो गए, मुसलमानों की जनरली हालत खराब हो गई है। उसको वापस से अपनी कम्युनिटी को उठाने के लिए ज़रूरत है कि हम साथ में बैठ के डिस्कशन करें, अपनी इल्म बढ़ाएं और साथ एकजुट हों, और जो भी तफरक़ात हैं, जो भी इख्तिलाफ हैं, उनको आपस में मिल के एक दूसरे का एहतराम रखें। अब ये एक मस्जिद है जो भोपाल की है, जो कि बेगम्स ऑफ भोपाल ने बनवाई थी। तो इस तरह से मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट की थी। बाकी जो बेसिक इख्तिलाफ है वो दो बेसिकली है। यहाँ पे सबने जो है उसके जाने की बात करी, कई लोग जो एतराज़ कर रहे थे, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी की हैं। और क्योंकि यहाँ पे हम में से कोई भी आलिम नहीं है, ना ही तुल्लाबुल इल्म है, तो हमें इख्तिलाफ में, डिस्कशंस में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझने के लिए कि अगर दो ओपिनियंस हैं स्कॉलर्स की, तो हमें दोनों का एहतराम करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं वो बिल्कुल ही गलत है, अनलेस एंड अनटिल आपने फिक्र में स्टडीज की हो और आपकी एक वैलिड ओपिनियन आफ्टर स्टडिंग बनी है। तो हदीसें जो दोनों लोग ओपिनियन देते हैं वो अपनी कुछ हदीसों की दलील देके देते हैं। तो आपको पता जरूर होना चाहिए, आप जो भी स्कूल ऑफ थॉट फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में पढ़िए कि उसमें क्या ओपिनियन है, और आपको कोई डाउट्स होते हैं आप सवाल कीजिए, और आप अपने किसी ट्रस्टेड स्कॉलर से उसके बारे में आगे पूछिए। लेकिन वही बात आ जाती है कि जो मेरा सवाल ये था कि अगर आप ये मानती हैं, अगर आप स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं कि नहीं औरतों का जाना जायज़ है और उन्हें जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी चाहिए और ईद की नमाज़ भी पढ़नी चाहिए, तो फिर कोई मसला ही नहीं है कि तो आपको मस्जिद ढूंढनी है। और हर आजकल बड़े शहरों में जो जमात इस्लामी हिंद या अहले हदीस की मस्जिदें हैं वहाँ औरतों की नमाज़ें होती ही हैं। और अगर आप इस थॉट के बिलीव करते हैं कि औरतों को मस्जिद में नहीं इन सब जमात में पढ़ना चाहिए, तो जो मैं पढ़ रही थी वो जो मैंने पढ़ा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो लोग मना भी करते हैं कि औरतों को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, उनकी भी राय ये है कि अगर आप बाहर हैं और आपकी नमाज छूटने का खतरा है तो आप जरूर मस्जिद में, नमाज आपकी पूरी होनी चाहिए। नमाज जानबूझ के कज़ा नहीं की जाती। कज़ा तो उसी हालत में होती है या तो आप सोते रह जाएं या आपसे भूल से छूट जाए, आप
जानबूझ के नमाज कज़ा नहीं करते, क्योंकि नमाज तो जंग में भी पढ़ी जाती है, तो वो आप ज़रूर पढ़ें। और आसपास की मस्जिदों से जो है आप जाने तो सही, क्या कई बार क्या होता है, हम जो है ना, एक हमारे दिल में डर होता है, क्योंकि जो चीज़ हमने कभी की नहीं होती या जो चीज़ नहीं देखी होती, फियर ऑफ द अननोन, हमें डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो पता नहीं कोई क्या कहेगा, या हमें टोक देगा, या हमारी कोई कमी निकाल देगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल स्लेव्स ऑफ अल्लाह टू गो टू द मस्जिद, तो उन्हें मत रोको मस्जिद जाने से। और वो औरतों को जो ईद की सलाह होती थी उसके लिए एनकरेज करते थे आने के लिए, कि ईद की सलाह में ज़रूर आएँ, ताकि जो खतीब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बता रहे लोगों को, साथ में बैठ के सुने एक दूसरे के साथ, और वो खुशी वो भी बनाए। तो आप जो भी ओपिनियन फॉलो करें, दूसरे की ओपिनियन का एहतराम करें साथ में, और ज़्यादा इल्म हासिल करें, और आप जिन भी स्कॉलर को ट्रस्ट करते हैं उनसे पूछें, और एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें जिसमें हम जो मुसलमानों की सारी परेशानियां हैं उनको केटर कर पाएँ, उनको एड्रेस कर पाएँ इंशाल्लाह। मतलब अल्टीमेटली तो यही बात है, क्योंकि हमें इस पे नहीं बहस करनी कि आप गलत कह रहे हैं कि हम सही कह रहे हैं, हमें सिर्फ मतलब इस बात से है कि हम अल्लाह की किताब के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजर करें, और इंशाल्लाह जो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ऐसे माहौल छोड़ के जाएं जिसमें वो अल्लाह के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें इंशाल्लाह।